हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ब्रेनस्टॉर्म सीरीज का एक नया चैलेंज। तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्व किया होगा। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन अ वेसल टू इक्विलिब्रियम आर साइमल्टेनियसली एस्टेब्लिश्ड एट सेम टेम्परेचर एज फॉलोज। तो बच्चों, यहाँ पर दो रिएक्शन दी हुई है, ये साइमल्टेनियसली एक साथ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रही है। आगे बढ़ते, दिया हुआ है कि इनिशियली द वेसल कंटेन्स N2 and H2 इन द मोलर रेशियो ऑफ 9:13। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 7 P नॉट। टोटल प्रेशर दिया हुआ है बच्चों, इन विच प्रेशर ड्यू टू अमोनिया आपको P नॉट दिया हुआ है, अमोनिया का प्रेशर दिया है आपको P नॉट, एंड ड्यू टू हाइड्रोजन दैट इज 2 P नॉट, हाइड्रोजन का भी पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kp2 अपॉन Kp1। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला रिएक्शन आपको दिया हुआ है N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस। ये आपको दोनों रिएक्शन करके देते हैं ट्वाइस ऑफ NH3 गैस, ठीक है। नाउ दूसरा रिएक्शन भी अपन लिख लेते हैं बच्चों। यहां पर दिया हुआ है N2 गैस प्लस दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ H2 गैस। नाउ यहां पर आपका प्रोडक्ट बन रहा है N2H4, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का ध्यान रखेंगे तो ऊपर 1 3 2 है, नीचे है 1 2 एंड 1, ठीक है। नाउ T इक्वल्स टू 0 पर बात करते हैं। चूंकि बच्चों यहां पर बाकी सारी कंडीशंस कांस्टेंट है, तो आपका ये जो मोलर रेशियो दिया हुआ है, तो अगर ये वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा बच्चों। तो पीवी इक्वल्स टू nRT से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो बच्चों, जो आपका रेशियो यहां पर मोल्स का इन्होंने दिया हुआ है इनिशियल वाला, यही प्रेशर का रेशियो भी होगा। तो लेट्स से कि मैंने N2 का मान लिया, N2 का अगर मैं मान लो एक कोई टर्म मान लेता हूं P1, ठीक है। ये P1 एक टर्म है, तो N2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा T इक्वल्स 0 पर 9P1, इसका कितना हो जाएगा 13P1। सिमिलरली यहां पर भी 9P1 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 13P1। ये T इक्वल्स टू 0 की बात हो गई। नाउ अब क्या हुआ है, यहां पर कुछ भी नहीं होगा बच्चों, यहां पर भी कुछ भी नहीं होगा। अब बोला गया है कि इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर आपका 7 P नॉट है, अमोनिया की वजह से प्रेशर आपका आया P नॉट। ओके, तो अमोनिया की वजह से अगर प्रेशर P नॉट आया बच्चों, तो हमें पता है T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री N2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया होगा 9P1 माइनस, एक से इसका 2 बनता है बच्चों, तो P नॉट बनाने के लिए इसका कितना लगा होगा, हाफ लगा होगा, P नॉट बाई 2 हो गया। नाउ अगर अपन H2 के पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 13P1 माइनस, बच्चों इसके 3 मोल्स से इसके 2 मोल्स बनते हैं, तो इसके P नॉट बनाने के लिए 3 से 2 बनता है, तो अब मान लो 2 बनाने के लिए 3 लगता है, तो 1 बनाने के लिए कितना लगेगा 3/2, तो ये 3/2 P नॉट हो गया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या हो रहा होगा बच्चों, ये जो आपका N2 और H2 है वापस से N2H4 बना रहे हैं क्या, ठीक है। तो लेट्स से कि सेकंड रिएक्शन में N2H4 का पार्शियल प्रेशर P डैश आया। N2H4 का पार्शियल प्रेशर अगर P डैश आता है, तो अब आप मुझे बताना T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, जब ये सेकंड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आएगा तो क्या होगा, क्या यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी 9P1 माइनस P नॉट बाई 2 हो चुका है, यस सर, सेम आएगा। इसका भी 13P1 माइनस 3P नॉट बाई 2 हो चुका है, क्लियर। अब अगर अपन P डैश के अकॉर्डिंग यहां पर देखते हैं, तो बच्चों इसका पार्शियल प्रेशर क्या P डैश से कम होगा, यस सर। इसका कितना कम हुआ होगा बच्चों, इसके 2 से इसका 1 बनता है, इसके 2 से इसका 1 बनता है, यानी कि 1 बनाने के लिए इसका 2 लगता है, तो यहां पर क्या 2P डैश कम हो जाएगा बच्चों। आई होप यहां तक आप लोगों को सब चीज समझ में आई होगी। अब यही जो पार्शियल प्रेशर से क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम में आएगा क्या, तो यस सर, यहां पर माइनस P डैश हो जाएगा, यहां पर माइनस 2P डैश हो जाएगा। आई होप यहां तक का मामला पूरा क्लियर है। एक बार वापस से बता देता हूं, दोनों रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो चुका है, अपन ने पार्शियल प्रेशर सबका लिख लिया है, N2H2 NH3 N2H4 सबका। अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें बच्चों,
तो इक्विलिब्रियम पर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आप 2p नोट दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 p नोट दिया हुआ है, ठीक है, p टोटल कितना दिया हुआ है 7p नोट। अब अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मिल जाए और पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट N2H4, तो हम Kp1 और Kp2 दोनों रिएक्शंस के लिए निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों, इसी के लिए हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पर, टोटल प्रेशर एक तो 7p नोट करना है और एक पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 2p नोट के बराबर करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 बनाकर देखते हैं कि टोटल प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए 7p नोट के, और ये प्रेशर किसका आएगा बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H4, ठीक है। नाउ अगर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर देखते हैं कि हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर आपको 2p नोट दिया हुआ है, ठीक है, और नाइट्रोजन का भी दिया हुआ है, तो ये तो अपन पुट कर ही देते हैं। हाइड्रोजन का हो गया 2p नोट प्लस NH3 का आपको p नोट दिया हुआ है प्लस P ऑफ N2H4 क्या p डैश है बच्चों, यस सर, ये p डैश हो गया। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 यहां से लिख दे, क्या ये लिख दे 9p1 माइनस p नोट बाई 2, 9p1 माइनस p नोट बाई 2, यहां पर माइनस आएगा बच्चों, यहां पर माइनस आएगा माइनस p डैश। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। p डैश देखो बच्चों 9p नोट माइनस p नोट बाई 2 माइनस p डैश, और यहाँ पर 2p डैश आ जाएगा, ये p डैश आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दैट शुड बी इक्वल्स टू 7p नोट। अब यहां से अगर अपन देखेंगे बच्चों p डैश से p डैश कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ 7p नोट हो गया, दैट शुड बी इक्वल्स टू 9p1 माइनस 3p नोट, 3p नोट में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस में आएगा आपका 2.5p नोट यानी कि 5/2p नोट। 9p1 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, इसको 2.5 को 7 में से माइनस करेंगे तो 4.5p नोट बचेगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन, तो 9p1 इक्वल्स टू 9/2p नोट, तो यहां से p1 का वैल्यू निकल के आ जाता है आपके पास p नोट बाई 2। एक आपका जो अननोन था वो तो आपके पास आ चुका है, दूसरा अननोन है आपके पास p डैश। इसके लिए क्या करें बच्चों, p डैश के लिए आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जो है वो 2p नोट के बराबर करना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है वो क्या है बच्चों 13p1, p ऑफ H2 जो है वो 2p नोट है, और ये किसके बराबर है बच्चों 13p1 माइनस 3p नोट बाई 2, 13p1 माइनस 3p नोट बाई 2 माइनस किसके बराबर है 2p डैश। अब बच्चों p1 का वैल्यू यहां पर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा देखना, 2p नोट इक्वल्स टू 13p नोट बाई 2, तो 13 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5p नोट आ जाएगा क्या, माइनस 2p डैश। नाउ 2p डैश को इधर ले आओ, इक्वल्स टू 3p नोट हो जाएगा क्या बच्चों ये, तो आपका p डैश का वैल्यू निकल के आ जाता है 3p नोट बाई 2। तो आपके पास p डैश आ गया, p1 आ गया। अब अगर हमारे पास बाकी दो अननोन जो है यानी कि p ऑफ N2 p ऑफ N2H4 आ जाए तो Kp1 और Kp2 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर अपन देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ये क्या है बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, यहां पर दिया हुआ है 9p1 माइनस p नोट बाई 2 माइनस p डैश। यहां पर अगर अपन देखते हैं इसको अपन इरेज कर देते हैं बच्चों, P N2 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 9p1 माइनस 9p1 को माइनस करेंगे अपन किससे, 9p1 माइनस p नोट बाई 2 माइनस p डैश, p नोट बाई 2 माइनस p डैश। अब p1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 9, p1 की वैल्यू है p नोट बाई 2 माइनस p नोट बाई 2, और p डैश की वैल्यू कितनी आई 3/2 p नोट आई क्या। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो निकल के आया कितना आ गया बच्चों, ये 2p नोट ये हो गया। तो 9p नोट बाई 2 में से अगर 2 माइनस कर देंगे अपन तो ये 4.5 था, ये 2.5 हो जाएगा क्या, तो आपका निकल के आ जाता है 5/2 p नोट, ठीक है। तो P आपके पास निकल के आ गया बच्चों। P आपके पास p डैश के बराबर है जो कि आपका निकल के आया है 3p नोट बाई 2। तो P ऑफ N2H4 जो है आपका
3p0/2 ऑलरेडी हो चुका है। नाउ अब अपन निकाल लेते हैं kp2 अपॉन kp1 अपने को निकालना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं kp1 kp1 अगर अपन देखते हैं बच्चों तो रिएक्शन से देखिए kp1 आपका आएगा P ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P ऑफ H2 का क्यूब डिवाइडेड बाय P ऑफ N2, ठीक है। आइए बच्चों लिख लेते हैं P ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ H2 का क्यूब। P ऑफ NH3 आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है सर, P0 दिया हुआ है। P ऑफ N2 निकल के आया आपके पास कितना 5/2 P0, 5/2 P0 मल्टीप्लाई बाय ये P0 भी आ जाएगा बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय PH2 का क्यूब यानी कि 2P0 का क्यूब। नाउ अब अगर अपन देखते हैं तो P0 यहाँ पर एक बार कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये P0 स्क्वायर बच जाएगा। तो ये कितना निकल के आता है यहाँ से निकल के आता है बच्चों, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/5 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों 8, तो ये 40 और P0 का स्क्वायर, ये P0 का स्क्वायर, तो 1/20 P0 का स्क्वायर आपका Kp1 आ चुका है। नाउ Kp2 की बात करते हैं। Kp2 अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल स्क्वायर। नाउ P ऑफ N2H4 कितना है बच्चों अपने पास, P डेज की वैल्यू कितनी है 3P0/2, ये हो गया 3P0/2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 सर 5/2 P0 मल्टीप्लाई बाय P ऑफ H2 का स्क्वायर यानी कि 4P0 स्क्वायर। एक P0 से एक P0 कैंसिल आउट हो गया। नाउ अगर अपन बात करें तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना गया बच्चों 3/20 P0 का स्क्वायर, 3/20 P0 का स्क्वायर। अब हमें फाइनली निकालना क्या था, हमें निकालना था रेशियो Kp2/Kp1, तो यहाँ पर निकाल देते हैं Kp2/Kp1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, Kp2 है आपका 3/20 P0 का स्क्वायर और ये है आपका 1/20 P0 का स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 3। सो इस क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर आता है वो आपका आता है 3। यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये था। नाउ इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं कि 3 आ चुका है। अब बच्चों आप लोगों के लिए स्क्रीन पर अगला ब्रेनस्टॉर्म का क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग इसको सोल्व करिए और ब्रेनस्टॉर्म सीरीज का फायदा उठाइए। सो थैंक यू सो मच।